हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा पौंडीचेरी में 4th डे है और लास्ट डे भी। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30। अभी जल्दी से फटाफट से फ्रेश होने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद चेकआउट भी करना है। हम लोग अभी निकलेंगे बेंगलोर के लिए। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट में मैं ऑर्डर की हूँ डोसा, मसाला डोसा। और आज का जो ब्रेकफास्ट था, ये लास्ट ब्रेकफास्ट था ये रेडिसन रिजॉर्ट में, क्योंकि 3 डेज़ हो गया है, ये 4th डे है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस बेंगलोर के लिए जाने के लिए। मन तो नहीं कर रहा है बट जाना ही पड़ेगा। ट्रिप में आने से ना कहीं पे रुकने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वहीं पे रुक जाने का मन करता है, बट जाना ही तो पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग आज वापस जा रहे हैं। चेकआउट का जो सारा प्रोसीजर है वो सारा ख़त्म हो गया है और हमारा जो लगेज है वो भी हम लोग भेज दिए हैं पार्किंग तक। और अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। फिर अभी बेंगलोर के लिए निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:39 ऐसे हो रहा है। एक्चुअली कल रात को हमारा एक प्लान बना था और पौंडीचेरी की जो भी आसपास जगह हैं वो देखने का टाइम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग देख नहीं पाए। फिर सोच के मॉर्निंग उठ पाएंगे या नहीं, टाइम में हमारा चेकआउट होगा कि नहीं, क्योंकि फिर से हमें बेंगलोर भी तो घर वापस जाना है ना, तो आधी रात हो जाएगा करके हम लोगों ने जो आसपास देखने का जो प्लान था वो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था। बट जब जल्दी हम लोग मॉर्निंग उठे, सारा ब्रेकफास्ट चेकआउट सारा टाइम में हो गया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी भी निकल रहे हैं वापस जाने के लिए। तो इसलिए हमारे पास और थोड़ा टाइम है, हम लोग घूम सकते हैं आराम से। तो इसलिए फिर हम लोगों ने जो हमारा प्लान था वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी हम लोग वही जगह जा रहे हैं। और अभी जो हम लोग जा रहे हैं वो जगह का नाम है ऑरोविले। तो गूगल में हम लोगों ने सर्च किया, ऑरोविले करके जगह है और बहुत से अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी देखने को मिले। तो ये जगह कुछ डिफरेंट लगा पौंडीचेरी के आसपास, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये वाला नॉर्थ साइड में है, सिचुएटेड है नॉर्थ पौंडीचेरी में। 10 किलोमीटर्स पौंडीचेरी से ऑरोविले करके जगह है। तो अभी हम लोग वहीं पे आए हैं। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोग, हमारे आने से पहले ही बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए। तो एक्चुअली ये जगह है क्या, यहाँ का क्या हिस्ट्री है, तो ये सारा हम लोग गूगल में पहले नहीं देखे थे। बट यहाँ आने के बाद हमें बहुत सारा चीज़ पता चला। यहाँ आने के बाद एक्चुअली हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई जगह भी है पौंडीचेरी में। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कार्स हैं, तो बहुत सारे लोग टूरिस्ट हमारी तरह ही आए हैं घूमने के लिए। ऐसे दूसरे करके रिकॉर्ड कर रहे हो एक बार नहीं, क्या है लंबा लंबा अंदर गाड़ी अलाउ होता तो अच्छा होता। ये तो कुछ वो लोग अपना कुछ रखते। ऐसे क्या तो अंदर हम लोग आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कार्स पार्किंग में यहाँ पे हैं, तो यहीं पे हमें गाड़ी पार्क करना होगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे पार्क कर लिया है और अभी चल चल के हम अंदर जा रहे हैं। अंदर क्या है कैसा है कुछ पता नहीं है, बट जो भी दिख रहा है आसपास बहुत सारा ग्रीनरी दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो अंदर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स के भी शॉप्स हैं, यहाँ टॉयलेट्स भी अवेलेबल हैं और पानी पीने के लिए भी बहुत सारे जो साइड में अरेंजमेंट्स किया गया है।
जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो मेरे दिमाग में यही था कि एक्चुअली हम लोग जा कहाँ रहे हैं, क्या देखने के लिए जा रहे हैं, अंदर क्या होगा। और आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ हैं। ये कोई जंगल एरिया का जगह ही था शायद पहले, अभी थोड़ा डेवलपिंग हुआ है। तो वही सोच के साथ मैं अंदर जा रही थी। बट अंदर जाने के बाद, हिस्ट्री जानने के बाद मैं एकदम शॉक हो गई, क्योंकि ये जगह अभी से नहीं बना है, इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो बनियन ट्रीज़ हैं आप देख सकते हो, ये बहुत बड़े बड़े लंबे बनियन ट्रीज़ हैं। तो इसका भी एक हिस्ट्री है, मैं आप सभी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये जो जगह है ऑरोविले, इसको द सिटी ऑफ डॉन भी कहा जाता है। और इसके जो फाउंडर्स हैं, जिसने सबसे पहले स्थापना की थी, उनका नाम है द मदर और श्री अरबिंदो। ये जो जगह है ऑरोविले, ये जगह की जो स्थापना हुई थी वो किस तरह से हुई थी, उससे पहले हम लोग जो फाउंडर्स हैं श्री अरबिंदो और द मदर, उनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि हम लोग कई फ़ोटोज़ देखे हैं उनके हर जगह में। और मोस्टली अगर आप कोलकाता में जाएंगे या वेस्ट बंगाल में जाएंगे, हर घर में श्री अरबिंदो जी की और द मदर की फ़ोटोज़ आपको दिखाई देंगी। क्योंकि वो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ उनके वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। बट एक्चुअली उनका हिस्ट्री क्या है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप फ़ोटोज़ में देखे होंगे, श्री अरबिंदो जी के साथ हमेशा एक ओल्ड लेडी का फ़ोटो होता है, तो वही है द मदर। क्योंकि श्री अरबिंदो जी उनको द मदर करके संबोधित करते थे। और उनका नाम एक्चुअल में मीरा अल्फस्सा है। और उनका जो जन्म हुआ था वो पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। और वो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, योगा टीचर हैं। और द फेमस श्री अरबिंदो आश्रम का स्थापन भी वही किए थे, द मदर, जो जिनका नाम मीरा अल्फस्सा है। और उनकी जो डेथ हुई थी वो पौंडीचेरी में ही हुई थी एट द एज ऑफ 95। और 1973 में उनका जो देहांत हो गया था। तो वही हैं द मदर। वो एक्चुअली श्री अरबिंदो जी की कोलैबोरेटर हैं। नॉर्मल जंगल जैसे बैठा। श्री अरबिंदो जी के बारे में अगर हम जानेंगे तो हम लोग उनके फ़ोटोज़ तो देखते हैं, बट उनको वो इतने ग्रेट क्यों थे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, मैं आपके साथ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन उनके बारे में भी शेयर कर लेती हूँ। श्री अरबिंदो जी का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और वो बहुत बड़े फ़िलोसोफर थे, योगी थे, महर्षि थे, पोइट थे और इंडियन नेशनलिस्ट भी थे। और जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो वो भी बहुत बड़ा उनका हाथ था इंडिपेंडेंस में। स्पिरिचुअल रिफॉर्मर भी थे। और उनका जो देहांत हुआ था पौंडीचेरी में हुआ था और एट द एज ऑफ 78। क्योंकि मीरा अल्फस्सा जी द मदर, वो एक स्पिरिचुअल गुरु थी, योगा टीचर थी। तो उनको लगा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए स्पिरिचुअल पाथ में। तो उनको सबसे पहले ये आइडिया आया था 1930 में, ऐसा कुछ ऑरोविले करके बनाना है। तो उन्होंने जो अपना प्रस्ताव था इंडियन गवर्नमेंट के सामने, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था तो 1960 में। तो उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट है ये बात आगे बढ़ा के जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को में अपना जो ऑरोविले बनाने का जो प्रस्ताव था उन्होंने आगे बढ़ाया। उसके बाद जो यूनेस्को है उन्होंने भी एंकरेज किया। तो इस तरह से ऑरोविले का जो निर्माण हुआ था। ऑरोविले का मेन पर्पस क्या है? टू रियलाइज ह्यूमन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो दुनिया के कोई भी कोने से, कहीं से भी लोग आके यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पे कोई रिलीजन, कोई कल्चर, कोई लैंग्वेज कुछ मैटर नहीं करता है। बट एक ही मैटर करता है, स्पिरिचुअल पाथ। जो स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहता है वो यहाँ आके रह सकता है। कोई बैरियर्स नहीं है। और यही मोटिव है ऑरोविले का, ह्यूमन यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
इसलिए ऑरोविले को यूनिवर्सल टाउनशिप भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं और अपना जो स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हो सामने में आश्रम भी है, यहाँ पे लोग रहते हैं और बहुत सारे फॉरेनर्स इसलिए मुझे दिखाई दे रहे थे क्योंकि जो भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, डीप मेडिटेशन, वो सब यहाँ पे आके करते हैं। यहाँ पे ये जगह में 28 फरवरी 1968 में ऑरोविले टाउनशिप का इनाग्रेशन सेरेमनी हुआ था। अराउंड 5000 पीपल यहाँ पे असेंबल्ड हुए थे नियर बनियन ट्री स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाए थे ना, तो वो वाला वहीं पे लोग आए हुए थे इनाग्रेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए। अराउंड 124 नेशंस ये सेरेमनी में अटेंड किए थे और इंक्लूडिंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑरोविले टाउनशिप सबसे पहला और इकलौता जगह है जो लोगों को इंटरनेशनली जोड़ रहा है एक दूसरे से, और जो बैरियर्स हैं, जो डिफरेंसेस है, सब चीज़ों को भूल के यहाँ पे सारे लोगों को वेलकम है। अभी हम लोग मत्री मंदिर की ओर जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जो हम लोग गए थे म्यूज़ियम में, राउंड कलर का गोल्ड कलर का जो था वही था मत्री मंदिर। तो वो मॉडल हाउस था, तो वो ओरिजिनल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ऑरोविले टाउनशिप का एक और मोटिव है कि इसको दूसरे जोन्स में भी आगे बढ़ाना है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया हो, कल्चरल एरिया हो, रेजिडेंशियल एरिया हो, या फिर इंटरनेशनली, या फिर जो ग्रीनरी बेल्ट है इसको आगे बढ़ाना है। इनका दूसरा मोटिव ये भी है। दिस मत्री मंदिर डिज़ाइंड बाय फेमस आर्किटेक्ट रॉगर एंगर, और इसको पीस एरिया भी कहा जाता है। यहाँ पे सब लोग मत्री मंदिर देखने के बाद बस के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ हर 2-2 मिनट में यहाँ पे बसेस आते हैं, लोगों को पिकअप करके थोड़ी रास्ते तक छोड़ देंगे। उसके बाद हमें चल के जाना पड़ेगा अपने कार पार्किंग तक। और ये वाला जो जगह है, ये वाला बस स्टॉप है। बस स्टॉप मीन्स वहीं पे जो पिकअप एरिया है, तो यही वाला वो एरिया है। तो यहाँ से पिकअप भी होगा, ड्रॉप भी होगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा अंदर जाके मत्री मंदिर देखना पड़ेगा। तो ये वाला वही जगह है और हम लोग भी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि बहुत धूप में हम लोग चल के आए हैं बहुत दूर से। तो ये जो लाइन है यहाँ तक हम लोग अभी पहुँच गए हैं। और बस में जितने सीट्स होंगे, एग्जांपल 25 सीट्स होंगे या फिर 10 सीट्स होंगे, 15 सीट्स होंगे, उतने ही लोगों को बिठा रहे हैं। एक्स्ट्रा किसी को चढ़ा के नहीं लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि हर 2-2 मिनट में बस आ रहे हैं, तो इसीलिए शायद वही रीज़न होगा, एक्स्ट्रा लोगों को नहीं लेके जा रहे हैं। बिठा दीजिए यहाँ पे। हाँ, ये जो बस हमें लेके जाएंगे, छोड़ेंगे, ये बस फ्री है। तो यहाँ पे इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। फ्री में अंदर लेके जाएंगे, मत्री मंदिर दिखाएंगे, फिर वापस फ्री में वापस भी छोड़ेंगे।
वापस आते वक्त मत्री मंदिर देखने के बाद हम लोग आराम से बस में तो आ गए, बट जाते वक्त अंदर जाते वक्त हम लोगों ने एक गलती किया था। वो क्या है मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना जो एक्सपीरियंस है। और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, 5-10 मिनट बैठे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि अभी जीजू को गाड़ी भी चलाना है। अभी हम लोग निकलेंगे बेंगलोर की तरफ। तो हमारा जो जर्नी है बहुत लॉन्ग जर्नी है, और अभी मैं अपना जो एक्सपीरियंस सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी ऑरोविले का। तो फर्स्ट जो ऑरोविले का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो हम लोगों ने गलती किया है आप प्लीज़ वो गलती मत कीजिए। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हम लोगों ने कौन सा गलती किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग गाड़ी पार्क करके जो चल के जा रहे थे, चलते जा रहे थे, उसके बाद 2-3 म्यूज़ियम्स आया था, हम लोगों ने देखा। उसके बाद एक पॉइंट आया जहाँ पे एक आदमी बैठा था और वहाँ पे वो टिकट्स दे रहा था। तो टिकट्स में क्या लिखा था कि 2 एडल्ट्स, 3 एडल्ट्स, 2 चिल्ड्रन, वैसे कुछ लिखा था। तो हम लोगों ने बता दिया कि अगर बच्चे हैं तो साथ में तो बताना है कि माँ और बच्चा है। तो वो क्या करेंगे ना, एक टिकट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, जो बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं तो वो उनको गाड़ी में लेके छोड़ रहे हैं, और जो जवान हैं जो चल पाएंगे तो उनको वो चलने के लिए बोल रहे हैं। तो उनको क्लियरली बताना चाहिए ना कि ऐसा कुछ है करके। तो हम लोग वही सोच के हम लोग अपना जो कुकी बेबी और मेरी बहन है वो दोनों गाड़ी में, वहाँ पे जीप है, वहाँ पे वो जीप में चढ़ गए। तो जीजू वहाँ पे छोड़ने गए थे, और मैं जो पॉइंट है जहाँ पे आदमी बैठा था मैं वहीं पे खड़ी थी अपना फ़ोन लेके, क्योंकि मैं सब रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैं वहाँ पे खड़ी थी, मैं वहाँ तक नहीं गई थी। तो जीजू जब गए थे छोड़ने के लिए तो वो आदमी बोला कि आप भी बैठ जाओ। तो तब हमें पता चला कि कोई भी बैठ सकता है, मतलब ऐसा कोई एज ग्रुप ऐसा नहीं है, कोई भी बैठ सकता है, सब फ्री है। तो अंदर जाने के बाद हमें वही एक्सपीरियंस हुआ। अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ आप चल के अंदर मत जाओ। ऑरोविले जा रहे हो तो सबसे पहले वो जो 2 दिन म्यूज़ियम है आप देख लेना। उसके बाद जब एक पॉइंट आता है, एक आदमी यहाँ पे टिकट्स कलेक्ट करता है, तो उसके बाद आप सुनना मत। वहाँ पे फ्री जीप होंगे, फ्री बस होंगे, तो उसी में आप बैठ के अंदर मत्री मंदिर तक आप जाना, क्योंकि बहुत किलोमीटर से चलना होगा धूप में। ठीक है, हम लोग इतना दूर तक चले। उसके बाद लास्ट में जब हम मत्री मंदिर देखने के लिए गए थे, मत्री मंदिर हमारे से कोसों दूर था। बस हम लोग दूर से ही फ़ोटो वीडियो देख के लेके चले आ गए। तो वो वाला बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि इतना चलने के बाद अगर आपको मंदिर में अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो आपको कैसा लगेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया वो चीज़ देख के। तो मुझे लगा कि यही देखने के लिए क्या हम लोग इतना दूर आए हैं, ऐसा लगा। तो आपको भी वही एक्सपीरियंस होगा, इसलिए आप 2 गलती मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो फ्री बस है, जीप है, आप कोई किसी को मत पूछिए। जहाँ पे बस चढ़ा रहे हैं आप भी चढ़ जाना, अगर आप यंग भी हो तो भी चढ़ जाना, क्योंकि फ्री है, कोई एज वाला चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो क्लैरिटी से बता नहीं रहे हैं, तो इसलिए वही प्रॉब्लम हो गया। तो एक चीज़ वो वाला गलती हम लोगों ने किया चल के अंदर जाने का। दूसरा वही जो भी मत्री मंदिर दूर से ही देखा, क्योंकि वहाँ पे जो गूगल में भी कुछ लिखा नहीं था कि काम हो रहा है कुछ, मतलब जो अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, तो इसलिए रिपेयरिंग काम हो रहा है, इसलिए दूर से ही लोगों का अलाव है, अंदर पास में अलाव नहीं है, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था। तो वो जो 2 चीज़ें उस गलती की वजह से हम लोग ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए। ज़्यादा मतलब जो भी हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। तो वो दोनों गलती आप मत करिएगा। अगर जा रहे हैं तो पहले से पूछताछ कर लीजिए कि अंदर अलाव है कि नहीं। और दूसरा, जो गाड़ी है आप गाड़ी में बैठ के ही अंदर जाना, चल के मत जाना, क्योंकि कोई भी गाड़ी जो है उसका कोई पैसा नहीं ले रहा है, आना जाना सब फ्री है। मतलब थोड़ी देर तक तो चल के म्यूज़ियम देख सकते हैं, बट जो और भी जो मत्री मंदिर जाने का रास्ता है तो आप आराम से गाड़ी में बैठ के ही जाना। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और अभी बेंगलोर जाने के लिए और 170 किलोमीटर्स बाकी हैं, और अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए यहाँ पे।
अभी एक कांड होते होते रह गया है। जो एम्बुलेंस जा रहा था उसे अभी मुझे लेके जाना पड़ता। बच गई, बाल-बाल बच गई। क्या हुआ ना, जो हम लोग आम खरीदने के लिए खड़े थे ना वहाँ पे, तो जीजू खरीद रहे थे, मैं खड़ी थी, मेरी बहन और कुकी बेबी खड़ी थी। तो मैं ऐसे रोड की तरफ देख रही थी, उसके बाद मेरा जो नज़र गिरा था, ये देखिए आम, ये जो ट्रक में जा रहा है आम, तो मेरा जो नज़र पड़ा था, वो जो पीछे आंटी खड़ी थी ना जो बेच रही थी आम, तो उनके पीछे एक आम का पेड़ था, तो उस पे मेरा नज़र गिरा। तो मैंने देखा कि आम एकदम नीचे था, मतलब हाथ लगा के तोड़ भी सकते थे, इतना नीचे था। तो मुझे लगा कि एक फ़ोटो या फिर वीडियो ले लेना चाहिए, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और मैं क्या की ना, नीचे उतर गई। वो थोड़ा सा डाउन में था और जो आंटी खड़ी थी वो रोड जो है वो अप में है, तो मैं किसी को बिना बताए नीचे उतर गई। नीचे उतरने के बाद मैं ऑलमोस्ट आम के पेड़ के पास चली गई। एक आम का पेड़ नहीं था, 2-3 था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इतना नीचे है, अच्छे से वीडियो मैं निकाल सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ, इसलिए मैं चली गई। और जब मैं चली गई, मैं बहन को और मेरे जीजू को भी कुछ बोली नहीं हूँ, मैं सीधा नीचे उतर गई। तो जब नीचे उतर के पेड़ के पास पहुँची, तो एकदम से 3 कुत्ते मेरे सामने आके दौड़ के आ रहे थे चिल्ला के। मैं एकदम शॉक हो गई। तो मैं पहले दौड़ी नहीं, क्योंकि दौड़ने से और भगाते हैं, तो इसलिए मैं एकदम खड़ी हो गई। बट जब देखा कि वो रुक नहीं रहे थे, तो मैं एकदम दौड़ना स्टार्ट कर दी, चिल्लाना स्टार्ट कर दी। तो वही टाइम में सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि सब लोग अपना काम कर रहे थे, बिजी थे। तो जहाँ पे आम का पेड़ था, वहाँ पे जो ओनर हैं, उनका जो आम बेच रहे थे आंटी, उनका भी घर वहीं पे है। तो सडनली उनके जो अंकल हैं अंदर से दौड़ के आए, और दौड़ के आने के बाद एक पत्थर मारे, तो वो कुत्ते रह गए हैं और चिल्लाए नहीं। तो मैं आज बाल बच गई, क्योंकि मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं था। सब लोग बहुत डिस्टेंस में थे, मेरे जीजू बहुत ऊपर थे और ये भी बहुत डिस्टेंस में थे, मैं बीच में थी, वो भी पेड़ के पास। तो मैं आज तो मुझे भगवान ही बचा लिया। मैं तो डर ही गई थी, एकदम शॉक स्टेट में चली गई थी। मैं बहुत ज़्यादा अभी भी डरी हुई हूँ। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you बर्गर किंग। अभी टाइम 9:30 हो रहा है और अभी हम लोग डिनर करने के लिए एक जगह रुके हैं। और डिनर करने के बाद हमारा जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। पता नहीं टाइम कितना लगेगा और बेंगलोर जाने के लिए।
यहाँ पे जो मील्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे, ओनली टिफ़िन्स अवेलेबल हैं अभी, तो इसलिए हम लोगों ने डोसा ऑर्डर कर लिया है। वन चोकोडी फ्रॉम अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं आसपास, KFC भी है, बर्गर किंग भी है, तो अभी हम लोगों ने आइसक्रीम भी ले लिया है। सुबह 9 बजे को हम लोग शुरू हुए थे पौंडीचेरी में, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज गया है, और अभी हम लोग बैंगलोर रीच कर गए हैं, ऑलमोस्ट घर के पास ही हैं। तो अभी घर पहुंचते पहुंचते 10:30 हो जाएगा। पौंडीचेरी का जो प्लान पहले बना था, पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाएंगे, फिर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इतना धूप में बच्ची को साथ ले जाके धूप में घुमाना ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग ड्रॉप ही कर रहे थे। सोच रहे कि थे नहीं जाएंगे करके, बट फाइनली मेरे जीजू तो हमेशा से चाहते थे कि हम लोग जाएंगे घूमेंगे, तो 4 दिन के लिए पौंडीचेरी जाके आ गए। पता ही नहीं चला कब गए कब आ गए। तो फाइनली अभी हम लोग बैंगलोर में हैं, घर के पास, घर के नीचे। तो ये जो 4 डेज़ का जो बैंगलोर टू पौंडीचेरी का जो ट्रिप था, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप था, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें देखने को मिली, बहुत ज़्यादा नए एक्सपीरियंस हुए, और जो नई इन्वायरमेंट हम लोग जाके आ गए पौंडीचेरी जाने के बाद, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा, अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, एक बार तो आप पौंडीचेरी घूम के आ सकते हैं। बार बार जाने का जगह नहीं है, बट एक बार लाइफ में एक बार पौंडीचेरी आप ज़रूर देखना। तो ये जो जर्नी है हमारा, आज का जो जर्नी है ख़त्म हो गया है यहाँ पे, और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो फाइनली अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं, और अभी थोड़ा सा फ्रेश होके सो जाएंगे। ये जो ट्रिप है, ट्रिप टू पौंडीचेरी करके, तो मेरा जो व्लॉग्स है मैं 4 पार्ट्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये वाला लास्ट वाला पार्ट 4। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा हो। तो फिर मिलूंगी दूसरे व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर।